बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। संसार तो एक दिन सबका छूटेगा, लेकिन छोड़ने के पहले हमको क्या क्या करना है, आइए इस भजन के भाव को हम समझते हैं। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गर गुरु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियाँ। गर गुरु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियाँ। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ। कौन छुड़ाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में रख कर लकड़ी तेरी आग लगेगी एक दिन। खाक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। यह सत्संग की है गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। यह सत्संग की है गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। फिर पछताएगा, कोई न साथी साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्यों कहता मेरा मेरा यह दुनिया रैन बसेरा। क्यों कहता मेरा मेरा यह दुनिया रैन बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। श्री संत चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। श्री संत चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। कट जाएंगे सब तेरे यह जन्म मरण के फंदे। पार हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा,
कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, थोड़ा जय जयकारा जोर से लगाइए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। जो जितना ही ऊपर हाथ उठा करके जय जयकारा लगाएगा वो उतना ही जल्दी ऊपर जाएगा, वो ऊपर नहीं। कहने का मतलब कि जीवन में उन्नति करेगा, जीवन में ऊपर उठेगा, वो तो जाना ही है ऊपर। हेलो, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। अब हम लोग और न विलंब करते हुए अब मैं परम पूज्य गुरुदेव जी से निवेदन करता हूं कि आप अपने कल्याणकारी विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर का एक पद कहूँगा और उस पर कुछ विचार। यद्यपि बातें सब कुछ आ चुकी है, संतों ने महात्माओं ने आपको सुनाया है, फिर भी मनन करें और विचार करें। कबीर साहब कहते हैं, ना हरि भजस ना आदत छूटी, शब्द ही समुझ सुधारत नाही, आंधर भये हियहु की फूटी। पानी माही पशान की रेखा, ठोकत उठे भभूका, सहस घड़ा नित उठ जल ढारे, फिर सूखे का सूखा। सेत ही सेत सितंग भव, सैन बाढ़ अधिकाई, जो सन्निपात रोगियन मारे, सो साधुन सिद्धि पाई। अनहद कहत कहत जग बिन से, अनहद सृष्टि समानी, निकट पयाना यमपुर धावे, बोले ये कै बानी। सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे, कहीं कबीर ते सदा सुखी है, जो यह पद ही विचार। ना हरि भजस ना आदत छूटी। कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य ना हरि का भजन करता है और न उसकी गलत आदतें छूटती है। भजन और भोजन ये दो चीजें हैं। भोजन से शरीर की भूख दूर होती है, किंतु कितना उत्तम से उत्तम सुंदर से सुंदर व्यंजन खा लो, आपके मन की भूख नहीं दूर होगी उससे। मन की भूख भजन से दूर होगी। तो जीवन के लिए जितना भोजन आवश्यक है उतना ही भजन भी आवश्यक है। शरीर के लिए भोजन, इस शरीर के भीतर जो जीव बैठा है, जिसे आप चेतन, आत्मा, रूह, सोल भी कहते हो, उसके लिए भजन। दुनिया में भोजन करने का सौभाग्य और भोजन करने की योग्यता प्राणी मात्र को प्राप्त है। कीड़े मकोड़े से लेकर के बड़े से बड़े जानवर तक भोजन की व्यवस्था प्रकृति में है। और दुनिया का कोई भी प्राणी भूखा नहीं सोता।
जो जैसा है उसका वैसा भोजन मिल जाता है। तो भोजन करने का सौभाग्य तो प्राणी मात्र को मिला है, किंतु भोजन और भजन दोनों करने का सौभाग्य केवल मनुष्य को मिला है। मनुष्य को भी भोजन करना होता है क्योंकि जीवित रहना है, बिना खाए हम जीवित नहीं रह सकते। कितनी आत्मा परमात्मा की बात कर लो, स्वर्ग नरक की बात कर लो, जन्नत बिहिश्त की बात कर लो, मोक्ष कल्याण गति की बात कर लो, बिना भोजन के कोई काम नहीं आने वाला है। इसलिए कहा गया भूखे भजन न होए, गोपाला ले ले अपनी कंठी माला। सबसे पहले भोजन चाहिए, तब भजन चाहिए। मनुष्य को जीवित रहना है तो भोजन तो चाहिए, लेकिन जीवन का कल्याण भोजन से नहीं होगा, भजन से होगा। एक कड़वी बात संत लोग कहा करते हैं, बात कड़वी नहीं होती है, बात तो सच होती है। किंतु बातें कड़वी क्यों होती है? जो सच बात होती है वो कड़वी क्यों होती है? सच कड़वा क्यों होता है? क्या सचमुच में सच कड़वा होता है? सच केवल सच होता है, न कड़वा होता है न मीठा होता है। फिर सच कड़वा क्यों लगता है? इसलिए कि आदमी के मन में झूठ के लिए मोह है, झूठ के लिए प्रेम है। झूठ के लिए जितना मोह होगा सच उतना कड़वा लगेगा, और जिस दिन झूठ का मोह खत्म हो जाएगा सच मीठा लगने लग जाएगा। एक कड़वी बात महात्मा लोग कहा करते हैं, जो केवल भोजन करता है, भजन नहीं करता, जो केवल भोजन करता है वह भोजन कर सकता है। जो केवल भोजन करता है उसे जानवर कहा जाता है, और जो भोजन और भजन दोनों करता है उसे मनुष्य कहा जाता है। और जो मनुष्य पाकर के केवल भोजन करता है, भजन नहीं करता, उसे क्या कहना चाहिए? आप लोग जानो, मेरे पास इसको उत्तर नहीं है। भोजन हमारी मजबूरी है। मजबूरी किसे कहते हैं? जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। बिना कपड़ा हम जीवित रह लेंगे। अनेक साधु होते हैं कपड़ा नहीं पहनते, जैनों में दिगंबर संत होते हैं, कहाँ कपड़े पहनते, लेकिन जीवित तो रहते हैं। किंतु भोजन उन्हें भी चाहिए। बिना मकान का हम जीवित रह लेंगे। जानवरों का कहाँ अपना मकान है? जो जानवर आप पालते हो उनके लिए तो व्यवस्था की, और जंगली जानवर का कौन मकान है? किंतु जंगली जानवरों को भी भोजन करना होता है। भोजन मजबूरी है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है आत्मकल्याण, आत्मसंतोष, आत्मतृप्ति। हमारा जो मानव जीवन है दो काम के लिए मिला हुआ है। आत्मनो मोक्षार्थ जगद्धिताय कहा गया है। आत्मकल्याण का काम करना, और जो बन सके तन से, मन से, वचन से, धन से किसी प्रकार दुनिया के लोगों की सेवा करना। सेवा नहीं कर सकते हैं तो इतनी सावधानी से जीवन जिए कि हमारे तन मन वचन से किसी को तकलीफ दुख ना मिलने पाए। इतना हम कर सकते हैं ना। हम सेवा नहीं कर सकते, किसी के दुख को दूर नहीं कर सकते, किसी की सहायता नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। एक प्रण कर ले और सावधानी से जीवन जिए कि मेरे तन मन वचन से किसी को किसी प्रकार की तकलीफ न होने पाए,
दुख पीड़ा ना पहुंचने पाए, बस इतना पर्याप्त हो जाएगा। फिर भजन की, भगवान की भक्ति होगी। यहां से आप कहते हैं ना आदत छूटी, मनुष्य ना हरि का भजन करता है ना आदत छूटती है। भजन के नाम पर बहुत कुछ होता है। भजन का अर्थ क्या होता है समझना होगा पहले। भजन का पहला अर्थ होता है सेवा करना। भज धातु से भजन शब्द भी बनता है और भज धातु से भक्ति शब्द भी बनता है। भक्ति और भजन दोनों का एक ही अर्थ है। पहला अर्थ है सेवा करना। और याद रखें, सेवा की आवश्यकता जो जीवित है, जानदार है, उसको होती है, निर्जीव को नहीं होती। क्योंकि निर्जीव को सुख भी नहीं होता, दुख भी नहीं होता। निर्जीव को भूख प्यास नहीं लगती है, निर्जीव को ठंडी गर्मी नहीं लगती। जो जानदार है, जीवित है, उसको भूख प्यास लगती है, ठंडी गर्मी लगती है। इसलिए सेवा की आवश्यकता जो जीवित है, जानदार है, उसको ही होती है। कोई निर्जीव है, उसकी सेवा क्या है? उसकी उचित देख रेख, उसकी मरम्मत, उसकी व्यवस्था। जैसे ये माइक है, मान लो माइक बिगड़ गया तो इसकी सेवा क्या है? इसकी मरम्मत करवाना। लेकिन क्यों? क्योंकि इसे हम बोलते हैं तो आवाज दूर दूर जाती है। इसकी सेवा भी जानदार के लिए होती है। आप मकान में रहते हो, आपका मकान निर्जीव है, बेजान। मकान में कहीं टूट फूट हो गई, कहीं दीवार में दरार आ गई, कुछ हो गया, तो उस मकान में जो टूट फूट है उसकी मरम्मत करना, मकान समय आने पर मकान में रंगाई पोताई करना, झाड़ू पोछा लगाना, ये मकान की सेवा है। लेकिन क्यों? उस मकान में रहने वाले जो जीवित लोग हैं उनकी सुविधा आराम के लिए। मकान बना दियो, कोई नहीं रह रहा है, रोज झाड़ू पोछा लगा रहे हो, सफेदी कर रहे हो, किसके लिए जब कोई है ही नहीं तब। तो ऐसे जितने भी है निर्जीव, अब कुछ भी कह लो, उसकी सेवा भजन नहीं है, उसकी सेवा भक्ति नहीं है। भक्ति है, सेवा है, भजन है, जानदार की सेवा करना। और जानदार में कम से कम आपके घर में जो वृद्ध माता पिता है, वृद्ध सास ससुर है, रोगी हैं, कम से कम उनकी तो सेवा करो। लेकिन घर के जो लोग हैं उनसे लड़ना झगड़ना, उनसे गाली देना, उनसे कलह कल्पना विवाद, और सेवा किसकी करते हैं? भक्ति किसे करते हैं? प्रणाम किसको करते हैं? आशीर्वाद कहाँ से मांगते हो? जो बोलता नहीं है। चित्र या मूर्ति किसी भी महापुरुष के हो, किसी भी महापुरुष के, उस चित्र मूर्ति की भक्ति क्या है, सेवा क्या है? उसको साफ सुथरा रखना, उचित जगह पर रखना, बस ये उसकी सेवा है। अब यह चित्र या मूर्ति को वो आशीर्वाद देते हैं तो प्रणाम करो, कभी आशीर्वाद नहीं देते फिर भी प्रणाम करते हो तो आप बहुत समझदार हो। यदि उन्हें भूख प्यास लगती है तो उन्हें भोजन खिलाओ, उन्हें भूख प्यास नहीं लगती, खाते भी नहीं है, फिर भी आप रोज भोग लगाते हो तो आप बहुत बलवान आदमी हो, बहुत ज्ञानी आदमी हो। ऐसे कबीर साहब ऐसे बलवान और ज्ञानी बनने के लिए नहीं कहते। माता पिता को प्रणाम करो, तत्काल आशीर्वाद मिलेगा। बड़े बुजुर्गों को, गुरुजनों को प्रणाम करो, तत्काल आशीर्वाद मिलेगा। भूख प्यास उनकी लगती है, ठंडी गर्मी उनको लगती है, रोग व्याधि उनको होती है, सेवा की आवश्यकता वहां होती है। दुर्भाग्य यह है
मंदिर में जाकर के हम बड़ी भक्ति भावना के साथ हाथ जोड़ लेंगे, प्रणाम कर लेंगे, वंदना भी कर लेंगे, लेकिन घर में माता पिता हैं, सास ससुर है, उनका प्रणाम करना, उनके पैर छूना बड़ा कठिन हो गया। आजकल पढ़ाई लिखाई बढ़ती चली जा रही है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, मंदिर में जाकर इतनी भक्ति भावना से सिर झुकाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, अब पूजा करेंगे, अब मंदिर से आएंगे तब घर में माता पिता के सामने हाथ नहीं जोड़ सकते। बात करेंगे माता पिता से तो कटु बात करेंगे, तिरस्कार पूर्वक बात करेंगे, पास में बैठने की भी मत, मंदिर में बैठकर आधा घंटा पूजा करेंगे, लेकिन वृद्ध माता पिता के पास बैठकर 5 मिनट बात नहीं कर सकते। कौन सी भक्ति हो गई आपकी? ये झूठी भक्ति काम नहीं करेगी। आपकी भावना मंदिर जाने की भक्ति करने के लिए करो, लेकिन कम से कम जो आपके घर में वृद्ध माता पिता हैं, सास ससुर हैं, दादा दादी हैं या अन्य रोगी दुखी हैं, उनके साथ मिठास पूर्वक बात तो कर सकते हो, उनके पास बैठ करके 5 मिनट कुशल मंगल तो पूछ सकते हो, उनकी कुछ सेवा तो कर सकते हो। अब ये भी नहीं हो रहा है तो कैसे माना जाए कि आप भगवान की भक्ति कर रहे हो? जो जीवित है उनका तिरस्कार, अजीब बात है। ये हमारी माता बहन जो बैठी हुई है, पुरुषों की अपेक्षा इनमें भक्ति भावना श्रद्धा की मात्रा ज्यादा होती है। नारियां हृदय प्रधान होती है, भावना प्रधान, और पुरुष बुद्धि प्रधान होते हैं, मस्तिष्क प्रधान होते हैं। इसलिए नारियों में भक्ति भावना बहुत ज्यादा। ठीक है, अभी नवरात्र बीता, दुर्गा मंदिरों में बड़ी लाइन लगी थी, कोई बात नहीं। शारदीय नवरात्र आता है, कुआर में जगह जगह दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है और बड़े विधि विधान से उसकी पूजा की जाती है। चलो मानते हैं आपकी भावना है, करते हो, अच्छी बात। अनेक नारियां और खासकर तमाम युवतियां नहा करके खुले बाल नंगे पैर थाली में प्रसाद लेकर के, अगरबत्ती लेकर के, क्या लेकर के दुर्गा की मूर्ति की पूजा करने जाती है। और ऐसा लगता है कि बहुत भक्ति भावना लोगों के मन में है, और घर में आएगी तब सास से बात नहीं करेगी, एक गिलास पानी मांगेगी तो डपट देगी। जीवित दुर्गा बैठी हुई है। नारियां शादी होती है तो पत्नी बनती है, बहू बनती है, आगे चल करके माँ बनती है, सास भी बनती है। ये जो नारियां बैठी हुई है, वे सोचें जरा, जिस पति को पाने के लिए जब शादी हुई तो किसी पति के साथ ही हुई, या जिनकी नहीं हुई है किसी लड़के के साथ ही शादी होगी, वो लड़का पति बनेगा। जिस पति को पाने के लिए तुम अपने जन्म देने वाले माता पिता को छोड़ देती हो, सगे भाई बहन को छोड़ देती हो, सखी सहेलियों को छोड़ देती, गांव घर को छोड़ देती हो, उस तुम्हारे पति को मंदिर भाई दुर्गा ने पैदा किया है या सास भी दुर्गा ने पैदा किया है? कौन असली दुर्गा है? मंदिर दुर्गा की बड़ी पूजा कर रहे हो, घर में जो साक्षात दुर्गा बैठी है सास, जितने तुम्हारे पति को 9 महीने कोख में रखकर बड़ी हिफाजत से पाला पोसा, छाती का दूध पैदा होने के बाद छाती का दूध पिलाया, उसके तिरस्कार, उससे कटुवाने, तुम्हारी दुर्गा खुद कैसे हो जाएगी? विचारना गंभीरता से। तुम मंदिर जाकर दुर्गा पूजा करते हो, तुम्हारी भावना, लेकिन जब तक शास्त्र भी दुर्गा की पूजा नहीं करोगे, मंदिर दुर्गा कभी खुश नहीं होगी, तुम्हारी भक्ति अधूरी का अधूरी रह जाएगी, कोई फल नहीं मिलने वाला होगा। और जो सास बन चुकी है, जिनके बेटे की शादी हो चुकी है, बहू आ चुकी है, वो लोग, वो सास लोग सोचें कि तुमने बेटे को जन्म दिया, छाती का दूध पिला करके पाला पोसा, खुद गिले बेतबस हो करके
सूखे बिस्तर पर अपने सीने पर लगाकर बेटे को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। अब तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा हो चुका है, अब उसे तुम संभाल नहीं सकती हो कि तुम्हारा बेटा बहकने ना पाए, रास्ता भटकने ना पाए, समय से तुम्हारे बेटे को भोजन मिले, रक्षा मिले। उसके लिए तुम एक बहू लाई। वो बहू वो दुर्गा है जो तुम्हारी बेटी की रक्षा कर रही है। उस बहू के साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा चल रहा है? ताना तो नहीं मारते हो दहेज नहीं लाई कह करके? बात बात शिकायत तो नहीं करती हो? यदि बहू को ताना मार रही हो बार बार, तुम दहेज नहीं लाई, ऐसे नहीं लाई, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें क्या सिखाया, तो मंदिर दुर्गा कभी खुश नहीं होगी। वो तुम्हारी बेटी है। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी बेटी शादी होने के पश्चात जिस घर में जाए वहां उसकी सास उसे बेटी मान करके प्यार दे, उसकी छोटी छोटी गलतियों को डांटे डपटे ना। तो तुम्हारे घर में किसी की बेटी आई हुई है, उसे तुम बेटी मानती हो नहीं मानती हो? कितनी माताएं ऐसे होती है, बहू ने थोड़ी सी गलती की, फोन लगाया बेटी को, आज तुम्हारी भाभी ने ऐसा किया, तुम्हारी भाभी ने वैसा किया, तुम्हारी भाभी ने, क्या फायदा होगा? तो हर बहू को चाहिए कि अपनी सास को मां मान करके उसकी सेवा करे, और हर सास को चाहिए कि अपनी बहू को बेटी मान करके निश्चल प्यार दे। जिस घर में सास और बहू के बीच मां और बेटी का निश्चल व्यवहार हो जाता है, उस घर में स्वर्ग का वातावरण हो जाता है। क्योंकि मां और सास और बहू में यदि निश्चल प्रेम है तो घर का वातावरण कलापूर्ण नहीं होगा, शांत वातावरण होगा। जहां शांत है वहां तो प्रेम है। दुर्भाग्य अभी है, ऐसा नहीं है कि आज भी ऐसे घर हैं जहां सास और बहू में मां और बेटी का रिश्ता है। दुर्भाग्य है, ऐसे घर कम होते चले जा रहे हैं। ज्यादातर तो ऐसे घर हैं जहां सास और बहू में सांप और न्योला का बैर हो गया है। देखे ना सांप और न्योला की लड़ाई, न रखे वहीं पर प्रत्यक्ष। कोई भक्ति कामना कि तुम बराबर रोज मंदिर जा पूजा करो, सब पूजा झूठी हो जाएगी। यदि घर में प्रेम से आपस में नहीं रह पाती हो तो यही बात इन भाइयों के लिए भी है। मैं ये कह रहा था कि सेवा की आवश्यकता सदैव जानदार को होती है, जीवित को होती है। तो कम सेवा नहीं कर सकती हो तो कम से कम तन से, मन से, वचन से किसी को तकलीफ तो मत दो, जानवर का दुख तो मत दो। इतना कर लोगे तो बहुत हो जाएगा। और भजन का अर्थ होता है, मैंने कहा भजन पहला अर्थ होता है सेवा, फिर भजन का अर्थ होता है स्मरण, चिंतन, याद करना। किसका स्मरण करें? अच्छी बातों का स्मरण करें, अच्छी बातों को याद करें। लोग ये भी कहते हैं भगवान का स्मरण करो। भगवान की स्मरण कैसे करेंगे? स्मरण उसका होता है, याद उसकी होती है जिसे हमने देखा है, साक्षात जिसकी मुलाकात हुई है। याद उसकी होगी जिसके बारे में सिर्फ सुना है या पढ़ा है, उसकी कल्पना होगी। 3 दिन पहले, 2 दिन पहले कह सकते हैं, परसों इस सत्संग के बारे में आपकी एक कल्पना थी बस। महात्मा लोग आएंगे, कहाँ से आएंगे, कैसे होंगे, कैसे उनका शरीर होगा, क्या बात बताएंगे, आप ये कल्पना थी। अब कल से जब सुना आप लोगों ने तो एक आपने देखा सामने, तो अब इसकी याद होगी कि वहाँ गए थे शोभा छपरा में, महात्मा लोग आए थे, ऐसी सी बातें बता, तब उसकी याद होगी, स्मरण होगा। भगवान को न तो देखे हो, न भगवान से मुलाकात हुई है, केवल सुने हो, पढ़े हो, याद नहीं होगी, कल्पना होगी।
और कल्पना से काम नहीं बनेगा। हम भगवान कल्पना कर सकते हैं, निर्गुण है, निराकार है, ऐसा है वैसा है, स्मरण नहीं होने वाला है। स्मरण कैसे करोगे जिससे मुलाकात ही नहीं हुई है।